हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकित। क्या आपको पता है चाइनीज रेलवे इज द टॉप एंड बिगेस्ट रेलवे नेटवर्क इन द वर्ल्ड। बिगेस्ट का मतलब कितना बिगेस्ट, इतना कि हैरान रह जाओगे। चाइनीज रेलवे फ्रांस से 8 गुना बड़ा, जापान से 10 गुना बड़ा, अमेरिका से 20 गुना बड़ा और इंग्लैंड से 500 गुना बड़ा। इंडिया में 16 अप्रैल 1853 में पहली बार अंग्रेजों द्वारा मुंबई और थाने के बीच ट्रेन चलाई गई थी। और बात करें चाइना की, तो यहाँ पहली बार ट्रेन जुलाई 1876 में चलाई गई थी, यानी भारत से 23 साल बाद। लेकिन आज रेलवे के मामले में चाइना और इंडिया का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। 2018 के बाद चाइना दुनिया का बिगेस्ट एंड टॉप मोस्ट रेलवे नेटवर्क है। जहां हमारी ट्रेन थोड़ी सी तेज चलने पर हिलने लगती है, वहीं चाइनीज ट्रेन 400 प्लस की स्पीड से चलने पर भी इतनी स्मूथ चलती हैं कि आप ट्रेन में बैठे बैठे अपने पर्स से एक सिक्का निकाल के खड़ा कर दो तो गिरने वाला नहीं है, वैसे का वैसे खड़ा ही रहेगा। भारत में अभी तक सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन वंदे भारत है, जो कि 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती है। लेकिन उसे जिस रूट पे चलाया जाता है, उस रूट पे वह अपनी फुल कैपेसिटी के साथ नहीं चल सकती। वहीं चाइना की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन शंघाई मैगलेव है, जो कि 431 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती है। और यह ट्रेन चाइना के साथ साथ दुनिया की सबसे तेज गति से चलने वाली हाई स्पीड ट्रेन है। और चाइनीज ट्रेन इंडियन ट्रेन से ज़्यादा लग्जरी, ज़्यादा कंफर्टेबल और 5 स्टार होटल जैसे फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं। उनके ट्रेन में फुल स्पेस इतना कि बैठो या फिर सो जाओ, डस्टबिन, 4G डाटा नेटवर्क, चार्जिंग के साथ साथ आपके सीट के आगे टीवी स्क्रीन भी मिल जाएगा। और ये सब नॉर्मल हाई स्पीड ट्रेन में मिल जाता है। और वहाँ इंडिया जैसे आपके सीट पे कोई दूसरा आके नहीं बैठ जाएगा, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है, आप आराम से जा सकते हो। आपको बता दें कि लगभग 4 बिलियन लोग हर साल चाइनीज रेलवे का इस्तेमाल करके ट्रेवल करते हैं। और अगर बात करते हैं इंडिया की, तो यहाँ लगभग 8 बिलियन लोग हर साल इंडियन रेलवे का इस्तेमाल करके ट्रेवल करते हैं, जो चाइना का 2 गुना है। भले ही चाइनीज के मामले में इंडियन ट्रेन की स्पीड बहुत ही कम हो, लेकिन अगर हम बात करते हैं अफोर्डेबिलिटी की, तो चाइना के मामले में इंडियन ट्रेन ज़्यादा अफोर्डेबल है और उनसे कम से कम आधा सस्ता है। लेकिन पंचुअलिटी के मामले में इंडियन ट्रेन बहुत पीछे हैं। और यह इंडिया की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है, क्योंकि कभी कभी तो कोई ट्रेन 4-4 घंटे, 5-5 घंटे अपने टाइम से लेट होती हैं। और यह बिल्कुल कॉमन भी है। इंडिया में 100 में से हर 30 ट्रेन अपने टाइम पे कभी पहुंच ही नहीं पाती। वहीं अगर जापान की बात करें, तो 1 घंटा तो छोड़ ही दो, 10 मिनट भी छोड़ दो, 1 सेकेंड भी कोई ट्रेन अपने टाइम से लेट नहीं होती। एक बार एक ट्रेन बस कुछ सेकेंड लेट हो गई थी, तो ट्रेन के सारे स्टाफ पैसेंजर से माफ़ी मांगा और उनके सारे टिकट के पैसे भी माफ़ कर दिए। देखो, इंडियन ट्रेन की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि जापान की जो बुलेट ट्रेन है उन्हें बनाने में 60,000 करोड़ का खर्चा आता है। वहीं इंडियन ट्रेन है, उनको सिर्फ बनाने में 70 से 100 करोड़ का खर्चा आता है। तो आखिर कितनी तेजी भाग पाएंगी। और ऐसा नहीं है कि चाइना पहले से ही हाई स्पीड ट्रेन वाला देश था। आपको जान के हैरानी होगी, 2008 तक चाइना में केवल बस 2 हाई स्पीड ट्रेन चलती थीं। एक शंघाई से लेकर बाहर के एरिया तक जाती थी और एक बीजिंग से लेकर कोस्टल तियानजियान तक जाती थी, और वह दोनों जर्मन मेड थी। लेकिन चाइना ट्रेन के मामले इतनी तेज़ी से उठा कि सिर्फ 10 सालों में 2018 आते आते वह दुनिया का सबसे एडवांस और हाई स्पीड ट्रेन चलाने वाला देश बन चुका था। और हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि वह हाई स्पीड ट्रेन कोई जर्मन मेड नहीं थी, बल्कि उनकी खुद की देश चाइनीज मेड थी। और बात करते कॉस्ट की, तो इतना कम था कि कोई विश्वास ही नहीं कर पाएगा। चाइना ने वर्ल्ड बैंक से रेलवे कंस्ट्रक्शन का बजट सिर्फ 15 लाख करोड़ बताया था, और इससे बहुत ज़्यादा 41 लाख करोड़ तो सिर्फ कैलिफोर्निया ने वर्ल्ड बैंक से ले लिए थे रेलवे कंस्ट्रक्शन के लिए। बात यहाँ सिर्फ ट्रेन की नहीं है, कोई भी चीज़ ये लोग इतना कम बजट में बना देते हैं कि आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप इतना बजट में बना ही नहीं सकते। और चाइना की चीज़ें दुनिया में इसलिए भी बिकती हैं क्योंकि वह सस्ती होती हैं, और शायद वह सस्ती इसलिए भी होती हैं क्योंकि उनको प्रोडक्ट में लगने वाला कोई भी चीज़ वह दूसरे देश से नहीं मंगाते, बल्कि वह खुद के देश से ही उनको बनाते हैं, जिससे उनका एक्सपोर्ट चार्ज बच जाता है। और चीप लेबर डंपिंग स्ट्रेटजी के चलते प्रोडक्ट का कास्ट बहुत ही घट जाता है।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा, और जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।